नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आनंदी को लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी। ये सब देखकर तो उसकी दासी, जिसका नाम कृतिका था, वो भी उसे जलाने के लिए आनंद का हाथ अपने हाथों में लेती है। और ये देखकर तो आनंदी को बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगती है। इसलिए वो गुस्से से आनंद को और कृतिका को दूर करती है और आनंद और कृतिका को दूर ले जाकर कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? तो कृतिका कहती है, क्यों, आपको जलन हो रही है? तो आनंदी कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे क्यों जलन होगी? तो कृतिका कहती है, तो आपने मुझे आनंद से अलग क्यों किया? हाँ? तो आनंदी उसे फिर से झूठ कहती है कि वो तो तुम उसे परेशान कर रही थी ना, इसलिए मैंने उसे तुमसे अलग किया। तो कृतिका कहती है, अच्छा, वो तो दिख ही रहा है अपने चेहरे पर। तो आनंदी बात को बदलने के लिए कहती है, वो सब छोड़ो, मुझे बताओ, महल में कौन से मेहमान आने वाले हैं? तो कृतिका कहती है, अरे, यादव साम्राज्य के सेनापति श्री राजवर्धन जी और गोदावरी साम्राज्य के युवराज जयसिंह आ रहे हैं। राजवर्धन जी का नाम सुनकर तो आनंदी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, राजवर्धन जी, यार, मुझे उनसे कितने दिनों से मिलना था। मेरे राजवर्धन काका, मैं कितनी छोटी थी जब उनसे मैं आखिरी बार मिली थी। अब आने ही दो उन्हें, मैं उन्हें 30-15 दिन तो छोड़ूंगी ही नहीं। तभी आनंदी को वो कर रही नाटक का ख्याल आता है और कहती है, अरे नहीं, मैं तो आनंद के साथ, मैं तो दासी बनने का नाटक कर रही हूँ। अगर उन्होंने मुझे बुलाया और आनंद के सामने राजकुमारी कहकर बुलाया तो कृतिका कहती है, तो गई भैंस पानी में, अब क्या करे? तो आनंदी कहती है, वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करे क्या करे क्या करे? तभी आनंदी के दिल में एक ख्याल आता है और वो कहती है, ऐसा करती हूँ, रात में जब आनंद सो जाएगा तब उन्हें मिलने जाती हूँ। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। हाँ हाँ। तो कृतिका कहती है, जी जी राजकुमारी, आप ऐसा ही कीजिए, ये बिल्कुल सही होगा। तभी आनंद उसे बुलाता है, आनंदी। तो आनंदी आनंद के पास जाती है तो आनंद उसे कहता है, तुम तो मुझे मसाले भात बनाना सिखाने वाली थी ना? तो आनंदी कहती है, अरे हाँ,
मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो सिखाती हूँ। और वो आनंद को भंडार खाने में ले जाती है। तभी राजद्वार पर एक बड़ी घोषणा होती है, होशियार! यादव साम्राज्य के सेनापति श्रीयुत राजवर्धन जी और गोदावरी साम्राज्य के युवराज जयसिंह पधार रहे हैं। और राजद्वार पर युवराज जयसिंह और उनके साथ एक आदमी का स्वागत होता है। वो आदमी बहुत ही लंबा चौड़ा था। उसका शरीर बहुत ही मजबूत था और बाहों में तो इतनी शक्ति कि देखने वाला कांपता ही रह जाए। ये थे यादव साम्राज्य के सेनापति श्रीयुत राजवर्धन जी। चेहरे पर इतना तेज कि बस उनकी बाहें इतनी मजबूत थी कि देखने वाला कांपने ही लग जाता था। वो दिखने में से थे थोड़े खतरनाक, पर दिल से वो उतने ही कोमल थे। उनकी बुद्धि तो इतनी चालाक कि उनकी देखने चालाकी हर कोई देखता ही रहता था। इसलिए ही जब वो 20 साल के थे तभी यादव साम्राज्य के राजे उदय सिंह इन्होंने राजवर्धन जी को 20 साल की उम्र में ही इतने बड़े यादव साम्राज्य का सेनापति बनाया था। दरअसल संग्राम सिंह, राजवर्धन और यादव साम्राज्य के राजे उदय सिंह तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पर 30 साल पहले उनके ही एक भोंदू दोस्त ने राजे उदय सिंह उन्हें बहुत ही बड़ा दगा फटका किया। उन्हें अपने जाल में फंसाकर उसने उदय सिंह से यादव साम्राज्य सारा छीन लिया। और इस सब में उस दुष्ट दोस्त ने राजे उदय सिंह और उनकी पत्नी ज्योतिबाई उन दोनों को जान से मार दिया। ऐसा कहते हैं कि उन दोनों का एक बच्चा भी था, पर उसका क्या हुआ वो कोई भी नहीं जानता था। बहुत से लोगों का ऐसा कहना था कि उस दुष्ट मित्र ने ही उनके उस बच्चे को भी मार दिया होगा। मरते वक्त राजे उदय सिंह ने यादव साम्राज्य की सारी जिम्मेदारी श्रीयुत राजवर्धन जी पर दी थी। और राजवर्धन जी ने भी आज तक
वो जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से संभाली थी। उनके दुष्ट मित्र ने यादव साम्राज्य लूटने की वजह से उनके पास अब बचा था तो सिर्फ और सिर्फ उस राज्य की राजधानी और कुछ गांव। राजवर्धन जी का जिंदगी में अब सिर्फ एक ही मकसद था कि उस दुष्ट मित्र का बदला लेना और उससे अपना सारा यादव साम्राज्य वापस लेना। दोस्तों, इस राजवर्धन जी को आप बहुत ही अच्छे से याद रखिए, क्योंकि आगे की कहानी में उनका बहुत ही बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि राजवर्धन जी का आगे की कहानी में क्या हिस्सा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखते रहे और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।